गुप्त जी ने अपनी कविताओं में खड़ी बोली का प्रयोग किया, जो उस समय के हिंदी कवियों के लिए एक नवीन प्रयोग था। उनकी कविताओं में भारतीयता की गहरी झलक मिलती है और उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का काम किया। उनकी कविताएं भारतीय संस्कृति, इतिहास और धर्म के प्रति गहरी श्रद्धा और सम्मान का परिचायक हैं। प्रमुख कृतियां और उनकी विशेषताएं। भारत भारती। भारत भारती उनकी एक महत्वपूर्ण कृति है, जिसमें उन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम की भावनाओं को व्यक्त किया। इस कृति के माध्यम से उन्होंने भारतीयों को एकजुट होकर अपने देश के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। साकेत। साकेत उनकी एक अन्य प्रसिद्ध कृति है, जिसमें उन्होंने रामायण की उर्मिला के दृष्टिकोण से कथा को वर्णित किया है। इस कृति में उर्मिला के त्याग और समर्पण को बहुत ही सुंदरता से चित्रित किया गया है। यशोधरा। यशोधरा में उन्होंने गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा के जीवन को केंद्र में रखा है। इस कृति के माध्यम से उन्होंने यशोधरा के त्याग, प्रेम और आत्मसमर्पण की गाथा को व्यक्त किया है। काव्य शैली और भाषा। गुप्त जी की काव्य शैली में एक विशेषता यह है कि उन्होंने अपनी कविताओं में छंदबद्धता का प्रयोग किया, लेकिन उनकी कविताएं गैरतुकांत होती हैं। उनकी भाषा सरल और सहज है, जिससे आम जनता भी उनकी कविताओं से जुड़ सके। साहित्यिक योगदान। मैथिलीशरण गुप्त जी ने हिंदी साहित्य को नई दिशा देने के साथ साथ उसे एक नई पहचान भी प्रदान की। उनकी कविताएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं और हिंदी साहित्य के विकास में उनका योगदान अमूल्य है। उनकी रचनाएं न केवल भाषा और शैली में नवीनता लाती हैं, बल्कि समाज के प्रति एक नई सोच और दृष्टिकोण का संचार भी करती हैं। उनकी कविताओं का विस्तृत वर्णन उनके साहित्यिक योगदान और हिंदी साहित्य के विकास में उनके महत्वपूर्ण स्थान को दर्शाता है। उनकी कविताएं न केवल भाषा और शैली में नवीनता लाती हैं, बल्कि समाज के प्रति एक नई सोच और दृष्टिकोण का संचार भी करती हैं। उनकी रचनाएं आज भी हमें प्रेरित करत